नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ये परिवार फ्यूचर रैंकर्स में। जो आप देख रहे हैं ये आपका एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, तो इसे हम लोग एक बार बेहतरीन तरीके से कर लेंगे क्योंकि आपको रिवीजन भी होना अनिवार्य है। तो हमने सूत्र का फार्मूला का रिवीजन बाद इसके बाद करते हैं। पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग इस क्वेश्चन को जान भी रहे हैं और समझ भी रहे होंगे कि ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसमें ये एग्जामिनर बहुत जो सस्ती है वो बच्चों को दिलाने के लिए क्या करता है कि इसमें 5 जोड़ देता है, 4 जोड़ देगा y के साथ। तो यहाँ पहली बात तो y से कोई बात नहीं है, चाहे जो हो, चाहे a हो, चाहे b हो, चाहे c हो, चाहे x हो, चाहे जो हो, हमारा फार्मूला वही रहता है। तो इसमें क्या कह रहा है, 5y प्लस 5y बराबर 11 है तो y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान होगा। तो सीधा बात करूं तो इसका 2 सही 21/25 आंसर हो जाएगा। पर चलो कैसे होगा इसे हम बताता हूँ। तो उसके लिए आपको जिसमें से ये 5y है ना, ये 5y प्लस का 5/11 बराबर में है। तो इसमें से क्या करो, पहले 5 को कॉमन कर लो, निकाल लो बाहर, फिर y प्लस 1/y बराबर 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा कहोगे, हाँ इस 5 को इधर भेज दो तो y प्लस 1/y बराबर क्या हो जाएगा, 11/5 हो जाएगा। कहोगे हाँ बिल्कुल, अब उसी फॉर्मेट बन गया ना, y प्लस 1/y बराबर में n वाले में। तो अब हमें क्या करना है, y स्क्वायर प्लस का 1/y स्क्वायर ज्ञात करना है। इसके लिए फार्मूला क्या होगा, फार्मूला में कोई बदलाव नहीं होता, n स्क्वायर माइनस का 2 हो जाता है। क्या हो जाता है, n स्क्वायर माइनस का 2 हो जाता है। आप लोग से जो एक और छोटा सा जो प्यारा सी बात है, हम कह रहा हूँ कि अगर आपको वीडियो में थोड़ा बफरिंग समझ में आए तो अपनी वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज कर लेना। मैं कल तो क्लास हुई नहीं क्योंकि पानी या लाइट सब गायब था, क्योंकि यहाँ पर बहुत आंधी बहुत पानी आया इसलिए सब कुछ गायब था। तो आज की क्लास में हम लोग अच्छी तरह से करेंगे, तो आप लोग थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना क्वालिटी और अच्छी तरह से क्लास करना। और जो आते जाते रहते हैं ना, ये थोड़ा कम करो यार, टिक कर पढ़ो। देखो अगर लास्ट तक पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ तो बेहतरीन सिखाऊंगा ही, ये तो इतना तो गारंटी है। और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, इसकी भी गारंटी है। अगर कहोगे कि हाँ बताओ ये क्वेश्चन कब आया, कहाँ से आप लाए, तो हम ये क्वेश्चन आपको बता दूंगा और आपको व्हाट्सएप पर ये क्वेश्चन भेज दूंगा कि इस समय में इस तारीख को इतनी वाली शिफ्ट में आया था। तो आप लोग थोड़ा सा अच्छी तरह से पढ़िए मन लगा के, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें। और सब्सक्राइब लाइक वीडियो ये सब आप खुद संभाल लें, हम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देंगे बस। ना तो हम कहेंगे कि सब्सक्राइब करो ना लाइक, हाँ पसंद आए तो दोनों करना, तभी सपोर्ट जब अच्छे से दोगे तो हम लोग इसी तरह मार्केट में टिके रहेंगे। हाँ नहीं तो भाई ये यूट्यूब भी कुछ दिन के बाद उसका एल्गोरिथम ऐसा होता है, जिनका वीडियो नहीं देखा लाइक नहीं करता, ये नहीं होता वो नहीं, तो वो उसको खुद ही एक तरफ बगल कर देता है। तो चलो हम लोग अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कहाँ पर y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर बराबर n स्क्वायर माइनस का 2 होता है। तो हमारा n का मान क्या है, n का मान हमारा 11/5 है। तो n के तरफ पर हम 11/5 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस का 2 कर देंगे। कहोगे हाँ बिल्कुल। अब 11 का स्क्वायर ये मान लिया जाए तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि कितना होता है, 121 इतना होता है। और 5 का कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, माइनस में 2 होता। अब भिन्न की तरह बिना कोई दिक्कत के, बिना कोई प्रॉब्लम की आप भिन्न की तरह इसको सॉल्व कर लीजिए। कितना, इस तरह इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आपका कितना आएगा, 1 आ गया। 12 में से 5 आप जब ये करोगे डिलीट तो कितना आपका बचेगा, 7 बचेगा बटे में 25।
और अब जब करोगे तो 25 दूनी 50 कर दोगे, फिर आपका कितना बचेगा, 31 बच जाएगा और यहाँ पर 25 हो जाएगा। इतना तो आप लोग जान रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो हम लोग अब अपनी अगले टॉपिक पर चलता हूँ। x -1/x बराबर n जब इस तरह का पूछेगा तो हम लोग कैसे करेंगे, किस तरह का फार्मूला बनेगा, इन सब पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आपको ये वाली समझ में आया? अगर समझ में आया तो एक थम्स अप का सभी लोग भेज दीजिए। चलो हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपके लिए एक हमने चैनल और भी बनाया हूँ जिसका नाम है फ्यूचर रैंकर्स बैकअप, तो उससे भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक चैनल की प्रोवाइड करा दी गई है। तो उसको जब 2 की 3 4 सब्सक्राइबर हैं आप लोग भी कर लेना, जिससे आपको वहाँ पर स्टेट की जितने भी वैकेंसी हैं उन सबका अच्छी तरह से सब जो होगा अच्छी तरह से वहाँ पर वीडियो आपको मिलेगी। आपकी क्लास भी होगी वहाँ पर, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 एसएससी का तो मेन यही प्रोफेशनल चैनल है, यहाँ से एसएससी के सिवा कोई और की बात ही नहीं होगी। तो आपके यूपी से लेकर एमपी तक कितनी भी वैकेंसी आती हैं सब पर अच्छी तरह से वहाँ पर क्लास होगी, तो वहाँ उसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और थोड़ा 1 मिनट का टाइम दीजिए, हम जल्द आ रहे हैं। हाँ, तो अब हम लोग किस पर बात करते हैं। तो आपके जो एकदम बेहतरीन टॉपिक था, हमने पहले किस पर बात किया था, x + 1/x बराबर n पे। अब हम लोग बात करेंगे x - 1/x बराबर n पे। तो हमने इसमें क्या क्या देखा था, उसी एक का रिवीजन करवा देता हूँ आपका। तो पहले हमने इस पर देखा था x² + 1/x² बराबर, हमारा फार्मूला क्या होता था ये बताओ, x के पावर 3 1/x के पावर 3 इसका फार्मूला बताओ, x4 + x के पावर 4 बराबर इसका फार्मूला बताओ, x के पावर 5 + 1/x के पावर 5 इसका फार्मूला बताओ, x के पावर 6 + 1/x के पावर 6 इसका फार्मूला बताओ। तो उसी तरह इसमें भी होता है, पहले x² + 1/x² का बताना होगा आपको, फिर उसके बाद x3, फिर यहाँ पर क्या होता है, ये प्लस में होता है, फिर इवन और ऑर्डर चलता है। चलो फिर अभी समझाता हूँ। 1/x² के पावर 3 का x² + 1/x4 4 होगा ना, 2 नहीं होगा 4 होगा, सॉरी 4 का बताओ, x के पावर 5 + 1/x के पावर 5 का बताओ क्या होगा। फिर उसके बाद प्लस नहीं होगा, यहाँ पर माइनस होगा, x के पावर 6 + 1/x के पावर 6 का बताओ क्या होगा। इतना आपको बताना होगा। तो देखिए पहले हमने इस वाले को पढ़ा जिसमें हमने अच्छी तरह से पढ़ा, x² + 1/x² का n² - 2 हो जाता था, फिर n की पावर 3 और 3n हो जाता था, फिर इसका n² - 2 का होल स्क्वायर -2 घटा देते थे, फिर इसका होता था n² - 2 एक ब्रैकेट में n के पावर 3 - 3n -n हो जाता था। इतना हो जाता था कि नहीं कहोगे, हाँ हो जाता था। फिर उसके बाद ये हो जाता n³ - 3n का होल स्क्वायर -2 होता था। कहोगे हाँ बिल्कुल होता था, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग उसी तरह इस वाले को देखेंगे कि इसमें क्या होता है। इसमें ऑड और इवन का कॉम्बिनेशन होता है, जहां पर ऑड नंबर आएगा वहां पर माइनस होता है, और जहां इवन होता है वहां पर प्लस होगा। जैसे 3 है तो यहाँ पर माइनस पूछेगा, और जब यहाँ 105 है यानी 5 है तो क्या होगा, माइनस होगा। तो इस तरह का यहाँ पर एक काम होता है। तो इसमें सूत्र कैसे बनते हैं, क्या होता है, तो उसको आप लोग समझिए।
जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का है, तो उसके लिए आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि एन स्क्वायर प्लस का 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर प्लस का 2 हो जाएगा। फिर एक्स क्यूब माइनस का 1/x³ है, तो एन क्यूब माइनस का 3n हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया? कहोगे हाँ बिल्कुल समझ में आया। x4 वाला देखिए, इसका हो जाता है एन स्क्वायर प्लस का 2 का होल स्क्वायर माइनस का 2। माइनस का 2 इसमें लगा देते हैं, घटा देते हैं। फिर उसके बाद उसी तरह x5 माइनस का 1/x5 का क्या होगा? तो इसको आप लोग देखिए, इसके लिए हम लोग कह सकता हूँ एन स्क्वायर प्लस का 2 हो जाएगा एक ब्रैकेट में। फिर उसके बाद n के पावर 3 माइनस प्लस का 3n माइनस का n हो जाएगा। माइनस का n इसमें घटा दिया जाता है। और x5 का हमने बताया था उन दो संख्याओं को जोड़ना होता है जिनसे 5 बन जाए तो 2 और 3 है, और जिनके को घटाने पर जिनका अंतर 1 आता है उन्हीं को हम लोग इसमें करते हैं। तो 2 और 3 ऐसी संख्या है जिनको जोड़ने पर 5 बन जाएगा, और जिनका अंतर देखेंगे तो 1 का अंतर होता है। तो हम लोग एन स्क्वायर प्लस का 2, फिर एक ब्रैकेट में एन क्यूब प्लस का 3n और माइनस का n कर देते हैं। फिर उसके बाद कहोगे और आगे आओ, और आगे आओ, तो यहाँ पर जैसे इसमें माइनस हुआ, इसमें माइनस हुआ, तो इस तरह इसमें माइनस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है और सब में जहाँ माइनस है वहां पर माइनस। ओ यार, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर प्लस होगा। फिर अब देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, तो इसका बन जाता है एन क्यूब प्लस का 3n, फिर माइनस नहीं होगा, यहाँ पर प्लस का 2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। एन क्यूब प्लस 3n का होल स्क्वायर हो जाता है, प्लस का 2 हो जाता है, इसमें माइनस नहीं होता। ये एक आप लोग इस पर स्टार बनाकर समझ लेना कि यहाँ पर कभी भी माइनस का 2 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये 2 से ये इवन है, ये 2 से कट जाएगा, विभाज्य भाज्य कट जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, प्लस का 2 करते हैं। अब हम लोग आगे चलता हूँ और इन पर क्वेश्चन लेकर आपको समझाता हूँ कैसे अच्छी तरह से बनेगा। तो चलो हम लोग इसे इरेज करता हूँ और आप लोग दोनों को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको कराता हूँ। चलो हम लोग अब इसे इरेज करके अच्छी तरह से आपको बताता हूँ। तो हम लोग कौन सा ले, x माइनस 1/x बराबर क्या लिया जाए, x क्वेश्चन आपका हो गया x माइनस 1/x बराबर क्या लिया जाए, 3 ले लिया जाता है। अब आपको इसमें बताना क्या गया है, एक्स स्क्वायर प्लस का 1x² बताना है पहली बात। फिर उसके बाद आपको एक्स क्यूब माइनस का x के पावर 3 बताना है। फिर उसके बाद x के पावर आपको 4 प्लस 1/x के पावर 4 बताना है। फिर उसके बाद आपका x के पावर 5 माइनस 1/x के पावर 5 बताना है। x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6 को भी आपको बताना है। इतना आपको बताना है। आप कैसे बताओगे, आओ हम अच्छी तरह से आपको सिखाता हूँ कैसे बताना है। जब भी आपको x² प्लस 1/x² की बात हो तो आपको सीधा क्या करना है, माइनस की बात है तो n² प्लस 2 कर देना है, यानी n² प्लस 2 हो जाएगा। और 3 का स्क्वायर करोगे तो आएगा आपका कितना, 9, फिर प्लस का 2 हो जाएगा, यानी ये कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। फिर उसी तरह आप लोग और आओ नीचे वाले n क्यूब प्लस का 3n करना है, यानी 3 का क्यूब होगा और प्लस का 3n यानी 3 का गुणा भी होगा। तो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक कितना हो जाता है, 27, प्लस 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। और 27 और 9 कब आप लोग ऐड करोगे तो कितना आएगा, आप लोग अच्छी तरह से कहोगे 36 आएगा, यानी 36 आएगा। फिर उसके बाद उसी तरह आ जाओ इस वाले पे, n² प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या आ जाता है, माइनस में 2 कर देते हैं, क्या करते हैं, माइनस में 2 कर देते हैं।
11 का स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर होगा, फिर उसके बाद -2 होगा। 11 का स्क्वायर कितना आएगा, तो 11 का स्क्वायर आपका आ जाता है, कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। कितना आएगा, 121 आ जाएगा। माइनस के 2 करोगे, अच्छी तरह से कह सकते हो कि आपका कितना आएगा, आपका कितना आएगा, 119 आपका आ जाता है। फिर उसके बाद आप x5 माइनस 1/x5 का, तो इसको लिए हम लोग कहते हैं कि 36 और 11 का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 36 और 11 का मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस का n करते हैं, यानी माइनस का 3 करेंगे। यानी हमारा क्या होता है फार्मूला, n स्क्वायर प्लस 2 होता है, n क्यूब प्लस 3n माइनस का n होता है। तो उसी पर n स्क्वायर प्लस 2 का मान हमने 11 निकाला, तो 11 कर दूंगा, गुणे हमारा n क्यूब प्लस 3n का मान कितना है, तो हमारा 36 है, हम 36 कर लेंगे। माइनस में n होता है, माइनस में हम लोग क्या करेंगे, 3 कर लेंगे। कितना कर लेंगे, 3 कर लेंगे। इतना आपको समझ में आया, कहोगे हाँ बिल्कुल आया। अब देखिए यहाँ पर 11 से जब भी मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसके लिए एक बेहतरीन ट्रिक होती है। चलो हम यहाँ पर बताता हूँ, मल्टीप्लाई ट्रिक, मल्टीप्लाई ट्रिक, या चलो हम इसको कर लेता हूँ तो आपको ट्रिक बताता हूँ। 11 गुणे 36 माइनस 3 हो जाता है। अब जब भी 11 गुणे 36 करने जाओगे तो 396 माइनस का 3 करना पड़ेगा, 396 माइनस का 3 करना पड़ेगा। 396 में से ये 3 घटाओगे तो आपका आ जाता है 393, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर आप लोग x के पावर 6 प्लस का 1/x के पावर 6 करने जाओगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है n का क्यूब प्लस 3n का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, n का क्यूब प्लस 3n का होल स्क्वायर प्लस का 2 होता है, यानी कितना आया 36, और 36 का स्क्वायर प्लस का 2 हो जाएगा। और 36 का स्क्वायर आप लोग कैसे निकालोगे, 36 का स्क्वायर निकालने के लिए 36 गुणे 36 कर दो, 6 छंग 36 का 6 हो जाएगा, आपके हाथ में आ जाएगा 3, और 36 का 18 3 216 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 3 21 हो जाएगा। 3 छंग 18 आपका हो जाएगा, 3 से का 9 हो जाएगा, कहोगे हाँ बिल्कुल। 6 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, और 9 2 कितना हो जाता है, 10 हो जाएगा। यहाँ पर 3 छंग 18 का 8 हो जाएगा, आपका हासिल 1 आ जाता है। तो जब 1 आएगा तो 3 3 का 9 1 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी 1296 आ जाएगा। 36 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1296 आ जाएगा। प्लस का 2 करोगे, क्या करोगे, प्लस का 2, यानी तो हम कह सकते हैं 1298 यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। वो कितना आ जाएगा, 1298 हमारा आंसर आ जाएगा। इतना आपको समझ में आया कि नहीं, कहोगे हाँ बिल्कुल आया। तो आप लोग फटाफट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग ट्रिक समझते हैं। अगर 11 से मल्टीप्लाई करना होगा तो कैसे करेंगे, क्योंकि 11 का मल्टीप्लाई हो गया, इन सब का मल्टीप्लाई हम धीरे धीरे पूरे वीडियो में आपको अच्छी तरह से क्लास में कराते रहेंगे। तो चलो अब हम लोग चलते हैं अगले में। अगले जो हमारा होता है वो हमारा हो जाता है x माइनस 1/x बराबर, आपके क्वेश्चन में देख लेते हैं कि शीट में कौन सा क्वेश्चन दिया गया है। तो x माइनस 1/x बराबर 0.4 है, तो एक्स स्क्वायर का इसका मान निकालना है। अगला नंबर क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, इससे सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो हम लोग इसे इरेज करता हूँ, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन बताता हूँ। अभी रहने दो, अभी इसको इरेज नहीं करेंगे। तो मल्टीप्लाई को आपका वीडियो कहाँ पर मिलेगा, फ्यूचर रैंकर से बैकअप पर, वहां पर आपको कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको वहां पर मिलेगा, उसे जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना।
और इस वाले चैनल को आपको करना ही है। आपको जो पता है कि यहाँ पर रोजाना लाइव क्लास चलेगा। तो चलो हम लोग चलते हैं अगले पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है यदि यदि x माइनस 1/x बराबर, यदि यानी इफ x माइनस 1/x बराबर 0.4 है तो कितना है तो फिर आपको ज्ञात क्या करना है? तो ज्ञात करना है x स्क्वायर प्लस कितना x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, ये आपको करना है। ये कब आया था? ये आपके एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलो हम लोग इसे करता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना, मात्र इतना देखना है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होता है। फार्मूला हमारा होता है n स्क्वायर प्लस का 2, n स्क्वायर प्लस का 2। ये कौन सा है? एसएससी सीएचएल का है, सीजीएल का नहीं है, सॉरी किसका है? सीएचएल का है। आपको देखो फार्मूला साफ साफ लिखा है, n स्क्वायर प्लस का 2 हो जाता है, n स्क्वायर प्लस का 2 हो जाता है। तो यहाँ पर 0.4 दिया गया है, तो हम n स्क्वायर के पास क्या रखेंगे? 0.4 का स्क्वायर प्लस का 2। अब 0.4 का जब भी स्क्वायर करने जाओगे तो आपको साफ साफ मिल जाएगा कि 0.4 का कब जब भी आप स्क्वायर करने जाओगे 0.16 मिल जाएगा प्लस का। तो अगर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 2.16। यही आपका आंसर होगा। आप लोगों ने इसको कितने प्रेम पूर्वक कर दिए। ये कब आया था? एसएससी सीएचएल का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इतना हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा शानदार क्वेश्चन है, जो हमारा इस तरह है, यदि a माइनस 1/e बराबर 2 है तो a के पावर 4 प्लस 1/a के 4 का मान ज्ञात कीजिए। सबसे सीएचएल में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलो हम लोग इसे इरेज करके अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कितने क्वेश्चन कर लोगे उतने ही मजेदार आपको ये समझ में आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, यदि a प्लस a माइनस 1/a बराबर कितना है? 4 है। a माइनस 1/a बराबर 2 है, 2 है। तो जब 2 है तो a के पावर 4 प्लस 1/a के पावर 4, a के पावर 4 प्लस 1/a के पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो चलो हम लोग अब इसे करता हूँ हल। तो देखिए ये एसएससी सीएचएल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलो हम लोग इसे करता हूँ। तो a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 बराबर आपका फार्मूला होता है n स्क्वायर प्लस 2 के पावर -2, ये होता है। पर अगर आप लोग इस तरह नहीं करना चाहते तो पहले आप a स्क्वायर प्लस का 1/a स्क्वायर बराबर n स्क्वायर प्लस का 2 वाले फार्मूला पर रख कर इतने का मान ज्ञात कर लिया करो। फिर उसके बाद उसका स्क्वायर करके सीधा मैं 2 से माइनस कर देंगे। और इसका तो आप लोग मन में भी इसका मान निकाल सकते हो। कहोगे कितना आएगा? तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस का कितना होगा? 2 होगा, यानी आएगा कितना? 6 आ जाएगा। और 6 का स्क्वायर कब करोगे तो 6 6 36, और 36 में से 2 घटा दोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 34। वही आपका आंसर हो जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलो अब हम लोग बताता हूँ कैसे आंसर आता है। तो हमने पहले कहा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान निकाल लिया करो, n स्क्वायर प्लस का 2 हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस का 2। n स्क्वायर पर आप लोग क्या रखोगे? 2, और 2 का स्क्वायर प्लस 2, 2 दूनी का 4 प्लस का 2 बराबर का कितना आ जाएगा? 6। अब हम लोग इस वाले सूत्र पर रखेंगे तो इसके लिए n स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 2 होता है।
तो एन स्क्वायर की जगह पर हम लोग कितने रखेंगे 6 को, और 6 का स्क्वायर माइनस का 2, और 6 36 माइनस 2 बराबर में 34। आप लोग भी हमारी तरह मन में ये क्वेश्चन हल करने लगोगे, मात्र कुछ दिन ही रुको, आपको इस चैप्टर बीजगणित के ऐसे क्वेश्चन बिना पेन के आप लोग करने लगोगे। आज की क्लास के बाद पूरी क्लास करके जाना, बेहतरीन तरह से आपको समझ में आने लगेगा। आप कहोगे कि ए स्क्वायर वाला हो गया, ए 4 वाला हो गया, अब एक्स माइनस थ्री इस पर बताओ। तो चलो एक क्वेश्चन हम लोग बेहतरीन तरीके से इस पर ले लेते हैं और करते हैं। क्या हो जाता है, तो अब एक क्वेश्चन और बेहतरीन तरीके से कर लिया जाता है, तो फिर और कठिन सा क्वेश्चन आपके सामने लाऊं जिससे आपको कहना हो कि हाँ अब मजा आया। इसी में संशोधन कर दिया जाए, क्योंकि कितना कर दिया जाए 3 मान लो कर दिया, और यहाँ पर माइनस करके एक क्यूब इतना कर दिया गया। अब इसका मान ज्ञात करना है, शायद हमने पहले भी इसका मान ज्ञात कर दिया हो, तो 7 कर दो। क्या कर दो 7 कर दो। a माइनस 1/a बराबर कितना हो गया 7 हो गया। अब है तो ज्ञात क्या करना है, a क्यूब माइनस का 1/a क्यूब का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको मात्र कुछ नहीं करना है, a क्यूब माइनस का 1/a क्यूब बराबर आपका सूत्र क्या होता है n क्यूब प्लस का 3n, n क्यूब प्लस का 3n। अब 7 को यहाँ पर लाकर पटक दो, 7 को यहाँ पर लाकर पटक दो, 3 गुणे आपका कितना हो जाएगा 7, 7 का 21 प्लस का 7 का 7 सता 49, 49 सत्ते 343, कितना 343, और 343 में अगर आप 21 जोड़ दोगे तो आपका कितना हो जाएगा 364। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आप लोग मात्र कुछ समय दीजिए, अगर आप लोग समझ में आ गया तो आप लोग इन पर जितने भी क्वेश्चन आते हैं आज के बाद उन सब क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर लेंगे। चलो एक शानदार और बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, किस पर उसे आपको बताता हूँ। तो अब हमारा क्वेश्चन जो है बेहतरीन टॉपिक है, इसका क्वेश्चन एक ही है, उसे आप लोग देखिए और समझिए कि क्या कैसे उसमें होगा। चलो हम लोग उसे अब आपके सामने लाता हूँ। सीट में अब की बार इधर से उधर क्वेश्चन हो गया है ना, उसे ठीक करना होगा यार, उसमें तो छांटने में टाइम बहुत लग रहा है। तो क्या है, यदि अगर आपको भी कोई सीट को हल करना हो तो बताना, आपको भी सीट प्रोवाइड करवा देंगे हम लोग कहीं ना कहीं, व्हाट्सएप टेलीग्राम कहीं ना कहीं से। चलो हमारा क्या क्वेश्चन है ये आप समझिए, पहले देखिए। तो हमारा क्वेश्चन है, यदि यदि x माइनस 1/x-1 बराबर कितना है, बराबर आपका हो जाता है 3। क्या है 3 है, तो x माइनस 1/स्क्वायर प्लस 1x-1 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ये नहीं है, ये अलग है, ठीक। हाँ, फिर उसके बाद ये क्या कौन से एग्जाम में आया था, एसएससी फेस में आया था, एसएससी की एक बेहतरीन एग्जाम फेस में आया था। तो चलो हम लोग अभी से बात आता हूँ क्या होगा इसमें। आप लोग देख कर ये हैरान होंगे कि यहाँ पर एक यक्स है, तो कहो सोच रहा हूँ मिस्टेक में ना हो गया, तो मिस्टेक नहीं हुआ,
आपको उसी तरह क्वेश्चन को ही दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जब x माइनस वन अपान एक्स माइनस वन बराबर 3 है तो यहाँ पर आपको मात्र दिमाग लगाना है। कहोगे कैसा दिमाग, तो हम इसे अच्छी तरह से इस तरह तोड़ सकते हैं। x माइनस वन बराबर 2+1 इस तरह तोड़ा जा सकता है कि नहीं, पहले ये बताओ। हम 3 को 2+1 लिख सकते हैं और 1+2 लिख सकते हैं कि नहीं, कहोगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। 2+1 को जोड़ोगे तो 3 ही आएगा ना, 4 तो आएगा नहीं। तो इसी तरह अब यहाँ से प्लस है, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ इस x माइनस वन कर देंगे, यहाँ से ये आएगा तो इसमें लग जाएगा। तो अगर मान लो ये 1 माइनस एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन बराबर 2 हो जाएगा पक्षांतर करने पर। तो अब इसको एक ब्रैकेट में कर दिया तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं हुआ। अब एक्स माइनस वन एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वन बराबर 2 कर दिया। अब हमारा एकदम बेहतरीन बन गया। इनका भी मान आप यही समझो ये y है और इसे भी y समझो, और यहाँ पर x माइनस वन का स्क्वायर करा गया है, यहाँ पर समझो y स्क्वायर है और x माइनस वन है तो यहाँ पर भी आपको y स्क्वायर ही समझना चाहिए। क्योंकि ब्रैकेट में अगर x माइनस वन है तो उसका मतलब कुछ नहीं होगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं लेना है। मात्र इतना समझ के आपको उसको हल कर लेना है बस। और जैसे आप ये हल करते थे उसी तरह हल करना, ये नहीं कि कोई दूसरा नियम लगा दो या कोई परिवर्तन करने लो। तो कोई परिवर्तन नहीं, कोई नियम नहीं, एकदम x माइनस वन का स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स माइनस वन का स्क्वायर बराबर में आपका क्या हो जाता है n स्क्वायर प्लस का 2। ये आपका फार्मूला है, n स्क्वायर प्लस का 2। यहाँ पर क्या आया था, 2 आया है, यानी 2 का स्क्वायर कर लिया प्लस का 2 कर दिया, 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया प्लस का 2, यानी आपका कितना आंसर आ जाएगा 6 आंसर आ जाएगा बिना कोई दिक्कत के। और कहोगे हाँ तो बिल्कुल सही आंसर है, 6 आंसर आपका आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ कल की क्लास में। यार लाइट चली गई है, एक लाइट कितनी देर चल पाएगी, इसलिए हम लोग कल की क्लास में मिलकर और जो क्वेश्चन होंगे उनको करेंगे, अगले टॉपिक पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। अभी हम लोग x माइनस वन अपान 5 पर और एक्स के पावर 7 माइनस 1 अपान एक्स 7 पर क्वेश्चन नहीं किए हैं, तो उन पर हम लोग कल चर्चा करेंगे अच्छी तरह से। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में एक बार बेहतरीन से आप लोग जरूर कुछ भी लिखना, जो आपको अगर क्लास बेकार लगी हो तो उसको कहो कि ये यहाँ पर गड़बड़ी हुई, ये है, उसे ठीक करवा सकते हैं। तो मिलता हूँ कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत, इसी टाइम।